सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माइसेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है कि ऐसे कौन से स्टेप्स, ऐसे कौन सी बातें हमें याद रखनी पड़ती हैं जब बेबी इस वर्ल्ड में बर्थ लेता है एंड अपने इंट्रा यूट्राइन लाइफ को छोड़ के एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में एंटर करता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन है इसमें बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। बेबी का उसका इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, बेबी का इंटरनल सर्कुलेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये सब बातें हमें ध्यान रख के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी होती हैं, तो वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड ये आपके जो नोट्स हैं आपको जैसे पता ही है, टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स वाला डॉट साइट, इन तीनों जगह पे आपको मिल जाएंगे। तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से चेकआउट कर लेना। एंड हाँ, नोट्स वाला डॉट साइट पे हमारे कुछ एक्सक्लूसिव नोट्स भी हैं आपके गायनेक एंड ऑप्स के, तो वो इंडिविजुअल नोट्स भी हैं और बंडल नोट्स भी हैं, तो आप वो एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे उसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके डेफिनेशन की। मतलब डेफिनेशन क्या है, इट इज़ बेसिकली कि है क्या ये प्रोसेस। ठीक है, तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इमीडिएट केयर ऑफ न्यू बॉर्न रेफर्स टू एसेंशियल स्टेप्स। ठीक है, ऐसे एसेंशियल स्टेप्स विच आर टेकन राइट आफ्टर बर्थ। जैसे ही बर्थ हो गया बेबी का, बेबी आउट हो गया है, अब उसकी क्या केयर करनी है। ठीक है, एंड टिपिकली विद इन द फर्स्ट 60 सेकेंड्स, आपके जो पहला फर्स्ट मिनट है विच इज़ ऑल्सो नोन एज द गोल्डन मिनट, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें, प्रिकॉशंस याद रखनी है। ठीक है, टू इंश्योर द बेबीज स्मूथ एडेप्टेशन फ्रॉम इंट्रा यूट्राइन टू एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। क्लियर, ईजी। नाउ द गोल इज़ टू मेंटेन, अब हमें क्या करना है, मतलब क्या क्या मेंटेन करना है। एक तो वार्मथ, ठीक है, बेबी को ठंडी ना लगे। ठीक है, क्योंकि बेबी जिस इन्वायरमेंट से आ रखा है वहाँ पे अच्छी खासी गर्मी थी। अब डायरेक्टली हम जैसे ट्रांजिशन आ रहा है तो उसे तुरंत ठंडा ना लग जाए, तो हमें पहले वो देखना है। ठीक है, अब क्योंकि बेबी सांस भी लेने लगा है, ठीक है, अब बेबी के लंग्स फंक्शनल हो गए हैं, तो बेबी का जो एयरवे है हमें उसको क्लियर करना है एंड उसके ब्रीथिंग को सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे वही लिखा है। एंड लास्ट आपका इनिशिएट द बॉन्डिंग एंड फीडिंग। ठीक है, तो ये मदर के बीच में उसकी बॉन्डिंग अच्छे से हो जाए और वो फीडिंग करना स्टार्ट कर ले। तो ये सब चीज़ें हमें अब देखनी कि स्टेप बाय स्टेप हम उसको कैसे वो करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका कि रिसीव द बेबी केयरफुली। ठीक है, तो जो पहला स्टेप है आपका कि बेबी को ढंग से पकड़ के आपको मदर के साइड में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि बेबी इज़ रिसीव्ड ऑन अ क्लीन वार्म टॉवल और स्टेराइल शीट। ठीक है, एंड इट इज़ प्लेस्ड ऑन द मदर्स एब्डोमेन और अ रिससिटेशन टेबल। ठीक है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर बेबी एकदम स्टेबल है और रोना स्टार्ट कर देता है तब बेबी को मदर के एब्डोमेन पे रख सकते हैं, और अगर बेबी एकदम शांत है, कुछ नहीं कर रहा है, मूवमेंट, तब उसमें हम रिससिटेशन प्रोसेस करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जो पूरा टॉपिक ही बहुत बड़ा टॉपिक है, यूनिटल रिससिटेशन, तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, यूज्ड ग्लव्ड हैंड एंड हैंडल जेंटली टू अवॉइड ट्रॉमा, रिकॉर्ड द टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेटली। तो ये तीन चीज़ आपको फर्स्ट कैटेगरी में याद रखनी है कि वाइल रिसीविंग द बेबी केयरफुली आपको ये सब चीज़ें याद रखनी होती हैं। ठीक है, नाउ सेकंड क्या है, अपने बेबी को रिसीव कर लिया है, अब बेबी कैसा है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड था उसके आसपास तो वो गीला हो रखा होगा। अब उसके अब क्या करेंगे, बेबी को ड्राई करेंगे ताकि बेबी को ठंड ना लगे। तो यहाँ पे वही लिखा है कि द ड्राई द बेबी थरोली। ठीक है, इमीडिएटली ड्राई द बेबी विद अ वार्म टॉवल। ठीक है, एंड रिमूविंग द वेट लिनेंस। ड्राइंग स्टिमुलेट्स द ब्रीथिंग एंड प्रिवेंट्स हाइपोथर्मिया। ठीक है, एक तो ब्रीथिंग प्रमोट करेगा एंड हाइपोथर्मिया को भी नहीं होने देगा बेबी में। अवॉइड विग्रस रबिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बेबी है तो सूखा है तो भाई फटाफट सुखाना है तो रगड़ रगड़ के साफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, हल्का जेंटली आपको रब करना है। ठीक है, स्पेशली कभी अगर बेबी प्रीटर्म हो, काफ़ी छोटे होते हैं बेबी उसमें, या आपके लो बर्थ वेट बेबीज हो, तो उन केस में तो और भी आपको जेंटली रब करना है। ठीक है, धीरे धीरे से। अब आते हैं हम आपके थर्ड स्टेप पे, दैट इज आपका असेस द ब्रीथिंग एंड क्राइंग। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इफ़ द बेबी क्राइज, ठीक है, एंड ब्रीथ वेल, रूटीन केयर इज़ कंटिन्यूड। ठीक है, अगर बेबी रो रहा है एंड आपका अच्छे से सांस ले रहा है एकदम, तो फिर तो ठीक है, बेबी इज़ नॉर्मल, बेबी अच्छे से रोना चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, बट इफ़ द बेबी इज़ नॉट ब्रीथिंग एंड हैज़ गैस्पिंग और इरेगुलर रेस्पिरेशन, इनिशिएट द न्यूनेटल रिससिटेशन इमीडिएटली। ठीक है, तो इस केस में आपको बेबी को टेबल पे लेके जाना है, रिससिटेशन टेबल पे, एंड वहाँ पे आपको प्रोसीजर स्टेप स्टार्ट करने होते हैं। इसके बाद क्या है, अगर बेबी वेल एकदम अच्छा है, एकदम सही से रो रहा है, सही से सांस ले रहा है, तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में पहुंचते हैं, जिसमें हम बात करेंगे पोजीशनिंग एंड एयरवे क्लियरेंस। अब क्या होता है कि बेबी क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड भी कंज्यूम करता रहता है, ठीक है, तो वो माउथ्स के थ्रू तो करेगा, हो भी सकता है कि वो आपके जो म्यूकोनियम भी है वो आपके बेबी के नेजल ट्रैक में चले जाए। ठीक है, तो एयरवे पाथ में चले जाए, तो उस केस में आपको क्या करना है कि बेबी को पोजीशन करना है किसे, स्लाइटली हेड डाउन एंड न्यूट्रल आपका नेक पोजीशन होना चाहिए, जिसको हम स्निफिंग पोजीशन होगा, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक है, सो ये आपको पोजीशन मेंटेन करके क्या करना है, इसके बाद सक्शन लगाना है। पहले तो आपको सक्शन पाइप जो होती है कैटेटरी ट्यूब, आपको बेबी के माउथ में इंसर्ट करनी है आराम से। ठीक है, तो वहाँ से आपने जितना निकालना है आप निकाल लेंगे, उसके बाद फिर आप नोज़ वाले ट्रैक पे जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे कोई लिखा है कि सक्शन माउथ फर्स्ट देन नोज इफ देर इज विजिबल सिक्रीशन और म्यूकेनियम। ठीक है, यूजिंग अ सक्शन कैटेटर या बल्ब सिरिंज यूज़ करके।
नाउ रूटीन सक्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑल न्यूबॉर्न। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर बेबी अच्छे से रो रहा है, आपको कोई म्यूकिनियम दिख नहीं रहा उसके मुंह में फंसा हुआ, तो आप नॉर्मली नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बेबी ढंग से सांस नहीं ले पा रहा है, तो उस कंडीशन में आप ये प्रोसीजर करते हैं। क्लियर। नाउ फिफ्थ स्टेप क्या है, क्लैम्प एंड कट द अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि डिलेड कॉर्ड क्लैम्पिंग, ठीक है, दैट इज आपको 30 to 60 सेकेंड्स में इज़ प्रीफर्ड इफ़ द बेबी इज स्टेबल। क्यों डिलेड कॉर्ड क्लैम्पिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो प्लासेंटा का सारा जो ब्लड है, कितना होगा एक्स्ट्रा, जो 20-40 ml ब्लड है वो भी बेबी में चले जाए। इससे क्या होगा कि जो आरबीसीज है, एक्स्ट्रा आरबीसी मिल रहा है, एक्स्ट्रा ब्लड बेबी को मिल रहा है, तो वो बेबी के लिए अच्छा है ना। तो हम लोग इसलिए थोड़ा डिले करते हैं कॉर्ड क्लैम्पिंग को। अराउंड हम लोग 3 to 4 मिनट्स में ज़्यादातर हम लोग इसको क्लैम्प करते हैं। ठीक है, और अगर बेबी इफ़ द बेबी इज़ एस्फिक्सिएटेड, और अगर बेबी ढंग से ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम अर्ली क्लैम्पिंग कर देते हैं, ताकि हमें उसे फटाफट फिर रिससिटेशन टेबल पे भी लेके जाके वो प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे यही लिखा है, अर्ली क्लैम्पिंग इज डन ओनली इफ़ द बेबी इज एस्फिक्सिएटेड और इन डिस्ट्रेस। ठीक है, यूज स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट टू क्लैम्प एंड कट द कॉर्ड। ठीक है, अब बेबी प्लासेंटा से अलग हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रोवाइड द वार्मथ। ठीक है, टू प्रिवेंट द हाइपोथर्मिया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ना कि कैसे सीरीज़ में हो रहा है। पहले हमने बेबी को रिसीव किया, फिर उसको ड्राई किया। ठीक है, उसके बाद हमने इसको देखा कि सांस ले रहा है कि नहीं ढंग से ले रहा है, हमने वो मॉनिटर किया। फिर हमने इसके जो एयरवे है, पाथवे है पूरा, उसे हमने क्लियर किया कि कोई म्यूकेनियम या म्यूकस तो जमा नहीं हो रखा है वहाँ पे। उसके बाद हमने कॉर्ड को क्लैम्प किया, फिर कट किया, एंड उसके बाद हमने क्या किया, बेबी अलग से हो गया, तो अच्छे से हम उसको रैप करके अच्छे से वार्म प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है कि प्लेस बेबी अंडर रेडिएंट वार्मर। ठीक है, अच्छे से रैप करके, और ऑन मदर्स चेस्ट, दैट इज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कराना है। कवर विद अ वार्म ब्लैंकेट एंड कैप, एंड हाइपोथर्मिया इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। अगर बेबी को ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि अगर मौसम भी वैसे ही है उस केस में, तो आपको और ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोवाइड द वार्मथ। नेक्स्ट आपका अबगार स्कोरिंग आपको करना है। ठीक है, एट फर्स्ट एंड 5 मिनट्स। ठीक है, तो अबगार स्कोर पे भी हम डिटेल वीडियो ऑलरेडी पहले ला चुके हैं, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको सिंपली यूट्यूब में सर्च करना है अबगार स्कोर एंड तुश नोट लगा देना है पीछे से, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और ऐसे ही हमने बहुत सारी गायनेकॉप्स की वीडियो बनाई है, एनाटॉमी की वीडियो बनाई है, तो आप उन्हें भी सिंपली आप टॉपिक का नाम लिखा करो यूट्यूब में, एंड उसमें तुश नोट लगा दिया करो, तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, सो अबगार स्कोर है एट फर्स्ट एंड 5th मिनट लेते हैं हम लोग। एसेस द अपीयरेंस। ठीक है, अबगार ये एक एक्रोनिम है। तो ए फॉर आपका अपीयरेंस, पी फॉर आपका पल्स, जी फॉर आपका ग्रीमेंस, फिर ए फॉर आपका एक्टिविटी, एंड आपको आर फॉर आपका रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये आपको सब इसमें स्कोर आउट करना पड़ता है। तो आपका मतलब ऐसा होता है कि अगर इतना स्कोर आया तो ये नॉर्मल है, इससे कम आया तो आपको बेबी को रिससिटेट करना पड़ेगा। तो ऐसा करके हम इसे डिफाइन करते हैं। स्कोर आउट ऑफ 10, दैट इज़ नॉर्मल 7 to 10 अगर स्कोर होता है तो बेबी इज़ ऑल गुड। अगर उससे कम होता है तो फिर हमें वो स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती हैं। इट हेल्प्स टू एसेस द एडेप्टेशन एंड नीड फॉर एनी इंटरवेंशन। सिंपल। नेक्स्ट आपका आइडेंटिफाइंग एंड टैगिंग द बेबी। ठीक है, सो अटैच द आईडी बेबी टू बेबीज एंकल ऑफ रिस्ट विद मदर्स डिटेल, इंश्योर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंट मिक्स अप। ठीक है, तो ये भी बहुत आजकल कॉमनली हो जाता है कि बेबी एक्सचेंज हो जाते हैं, तो वो ना हो सब, तो हमें आइडेंटिफिकेशन और टैगिंग करनी है। नेक्स्ट है आपका इनिशिएट द ब्रेस्ट फीडिंग। तो यहाँ पे वो लिखा है कि इंकरेज अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 30 to 60 मिनट्स ऑफ बर्थ। ठीक है, प्रमोट्स, आप क्यों कराते हैं, क्योंकि इट प्रमोट्स द बॉन्डिंग, प्रोवाइड कोलेस्ट्रॉल, जैसे आपको पता है इट इज़ रिच इन IgA। ठीक है, एंटीबॉडीज़, एंड इट प्रिवेंट्स द हाइपोग्लाइसीमिया इन द बेबी। ठीक है, तो ये सब के लिए आपको फटाफट ब्रेस्ट फीडिंग भी स्टार्ट करवानी होती है। ओके, नेक्स्ट आपका रूटीन प्रोफाइल एक्सेस। ठीक है, इसमें क्या क्या आपका विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं हम लोग, प्रिवेंट द हेमोरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। तो उसके लिए हम विटामिन के का इंजेक्शन दे रखे हैं, एंड मैंने भी दिया था, आपको फोटो दिख रही होगी। ठीक है, सो उसके बाद हम आई केयर के लिए आपका 1% टेट्रासाइक्लिन या एरिथ्रोमाइसिन आई ऑइंटमेंट से टू प्रिवेंट ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। उसके बाद कॉर्ड केयर के लिए आपको कीप ड्राई एंड क्लीन, नो एंटीसेप्टिक नीडेड इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। ठीक है, तो ये बेसिक आपका रूटीन क्या है कि अब बेबी का जो है आपको मतलब अगर विटामिन के तो ज़रूरी है इंजेक्शन, उसके बाद आई केयर के लिए करना है, फिर जो कॉर्ड है उसको भी अच्छे से साफ़ सुथरा रखना है। ठीक है, सो बेसिकली सब कुछ ईजी है, आप इतना कॉम्प्लेक्स मत सोचना इस टॉपिक्स को। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप सोचेंगे तो आपको ये, एंड आपने अपने ज़रूर से अपनी सब देखी होंगी ज़रूर से, तो आपको ये पता होंगी चीज़ें। नेक्स्ट आपका ऑब्जर्व फॉर डेंजर साइंस। ठीक है, ऑब्जर्व फॉर पुअर फीडिंग, डिफिकल्टी ब्रीथिंग एंड साइनोसिस। ठीक है, बेबी का डिस्कलेशन या ब्लूइशनेस तो नहीं आ रहा है, और लिथार्जी, अगर बेबी, क्योंकि उस समय बेबी कॉन्स्टेंटली आपको एक्टिव चाहिए। ठीक है, तो वो देखना है कि बेबी शांत तो नहीं हो जा रहा, एकदम ढीला ढाला नहीं पड़ रहा है, वो सब आपको देखना है। फिर इफ़ प्रेजेंट शिफ्ट टू सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट। ठीक है, फॉर फर्दर इवैल्यूएशन। ठीक है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। एंड फाइनल आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है कि बेबी का पहले तो कब बर्थ हुआ है,
फिर बर्थ वेट क्या है, अपगार स्कोर क्या है, ठीक है, सेक्स, टाइम ऑफ बर्थ एंड एनी इंटरवेंशंस डन, ठीक है, आपने कोई भी प्रोसीजर किया है, विटामिन के का इंजेक्शन आपने कब दिया है, ठीक है, ये सब आपको मेंशन करना होता है। एंड इंश्योर मदर इज़ इन्फॉर्म्ड एंड रीएश्योर्ड। क्लियर। तो ये था आपके बेसिक स्टेप्स ऑफ इमीडिएट केयर ऑफ अ न्यू बॉर्न, ठीक है। सो इतना टफ टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी है, आपने बहुत बार अपने उसको प्रैक्टिकली देखा होगा। बस लिखना कैसे है इस वे में आपको मैंने बता रखा है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत तो थी नहीं, ठीक है, बस आपको कुछ इसी वे में एग्जाम में भी लिखना होता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड हाँ, नेक्स्ट वीडियो हम लोग न्यूनेटल रिससिटेशन पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।